अभी आपने देखा होगा कि पूरे साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री में एपिसोड लेकर गया है। अभी आपने देखे होंगे कि ज्ञान सर आपको बायोलॉजी बताए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अब बताने वाला हूं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। जिसको ये भी नहीं पता कि सर फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, इस वीडियो को अगर देख लेगा तो उसे सारा का सारा मैटर पता चल जाएगा। मेरे भाई, फिजिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा अवतल एवं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष आप बोर्ड एग्जाम में चले जाएं, अंसाल में चले जाएं, जितने भी प्रैक्टिस सेट आप देखते चले जाएंगे, हमेशा की तरह पूछा जाता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से कैसे हम प्रतिबिंब को बनाते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है। एक एक अगर आपने पॉइंट पढ़ लेंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप इस साइंस के एपिसोड में 70 में 70 आपका आना तय हो जाएगा। आओ भाई, फिर दूसरा आपको पढ़ना क्या है मेरे भाई, दूसरा आपको पढ़ना है लेंस। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। मेरे भाई, ये तो अवतल दर्पण था मेरे भाई, लेंस अलग है लेकिन दर्पण अलग है। मेरे भाई, लेंस में आपको पढ़ना है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। इसको आपको देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है लेंस की क्षमता एवं आवर्धन क्षमता। लेंस की क्षमता एवं आवर्धन क्षमता हर वर्ष हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद देखना है मानव नेत्र। मेरे भाई, मानव नेत्र तो आपको ये मानव नेत्र का चित्र आपको बनाना ही आना चाहिए, क्योंकि मानव नेत्र आपसे पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र का चित्र सहित उल्लेख कीजिए या मानव नेत्र किसे कहते हैं। ये आपको एक एक मैटर आपको आना चाहिए कि कहां पुतली होती है, कहां आइरिस होता है, कहां दृश्यपटल होता है। तब आपको पता चलेगा जब आप मानव नेत्र का आप चित्र बना लेंगे तब। नहीं आपको कहां मेरे भाई पता चलेगा कि आइरिस कहां होती है, पुतली कहां होती है, ये आपको नहीं पता चलेगा। फिर आपको देखना है दृष्टि। दृष्टि दोष में आप जाएंगे मेरे भाई, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। अब आपको प्रश्न आपसे से पूछा जाएगा कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण ज्ञात करने के लिए तथा इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, या तो आपसे पूछ लेगा कि क्या है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। ये आपको 6 नंबर या 5 नंबर में आपका हमेशा पूछा जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते चलिएगा, मजा आ रहा हो तो। फिर उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन एवं विक्षेपण। मेरे भाई, विक्षेपण आपने पढ़ा होगा कि जब हमें क्या होता है, बरसात होता है। आप गांव की भाषा में अगर आप समझे होंगे तो कहते हैं कि सर हमारे ये इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष का बनना, सर वही हमारा प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन भी हमारा 7 प्रकार से होता है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। फिर उसके बाद प्रिज्म का वायुमंडली, प्रिज्म का वायुमंडली अपवर्तनांक। मेरे भाई, इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद विद्युत धारा का परिचय, इलेक्ट्रिसिटी। भाई, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिक है क्या, अगर आप इतना नहीं जानते हैं, ओम का नियम नहीं जानते हैं, ओम का नियम नहीं जानते, समांतर क्रम नहीं जानते, श्रेणी क्रम नहीं जानते, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी में अभी कुछ नहीं पढ़ा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं, इतना अगर आपने देख लिया है तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अगले का टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों देखो भाई, अब हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से इतना ही आना है। बस आप इस वीडियो को अगर देख लिए हैं तो प्लीज फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको करा चुका हूं। मेरे भाई, आपको अब पढ़ना है ओम का नियम, जो हर वर्ष पूछा जाता है। मेरे भाई, आप जाके बोर्ड एग्जाम में पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना या हमारे अंशांक देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि पूछा क्या जाता है। मेरे भाई, फिजिक्स में पूछा क्या जाता है। सबसे पहले ओम का नियम, फिर आपको पढ़ना है विद्युत प्रतिरोध, फिर आपको पढ़ना है श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, यहां से आपके सारे के सारे सर आंकिक प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा
18 ओम R1 का है, 18 ओम R2 का है, 18 ओम R3 का है। ऐसे करके आपको सवाल पूछ लिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा इसका समांतर क्रम क्या होगा और श्रेणी क्रम क्या होगा। वोल्ट बैटरी लगा देगा। इससे हमारा श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन से यह हमारा हेडिंग नहीं पूछा जाएगा, यहां से आंकिक प्रश्न पूछा जाएगा फिजिक्स में। अब फिर उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं। अब भाई चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? जैसे लड़की लड़का को आकर्षित कर लेती है, उसी तरह चुंबकीय बल रेखाएं होती है। अगर चुंबक होता है, चुंबक के अगर कोई बड़ा चुंबक होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े उनके कर दिए जाते हैं, तो जो बड़ा चुंबक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। उसी तरह जैसे एक लड़की लड़का को आकर्षित कर लेती है, उसी तरह चुंबकीय बल रेखाएं को मैं आपको समझाऊंगा। एक एक टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, एक एक टॉपिक का आपको वीडियो बना दूंगा। बस आप इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट जरूर एक प्यारा सा कर देंगे। अब फ्लोरीन के बाएं हाथ का नियम, लोग तो ये भी यूट्यूब पे बता के चले जाते हैं कि फ्लोरीन के दाएं हाथ का नियम भी याद कर लेना, फ्लोरीन के बाएं हाथ का नियम भी याद कर लेना। मेरे भाई सिर्फ फ्लोरीन के बाएं हाथ का नियम याद करना, आप दाएं हाथ का नियम मत याद करना, क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा फ्लोरीन के बाएं हाथ का नियम। अब मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम, मेरे भाई ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर आपको देके जाने वाला है। मैक्सवेल का हमेशा पूछा जाता है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। अब हमारा अंत चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं, अंत अपना वीडियो भी होने वाला है। अब हम देखेंगे ओजोन परत का अपक्षय, फिर उसके बाद परितंत्र, फिर देखेंगे खाद्य श्रृंखला। जैसा कि आपको पता है प्यारे दोस्तों, आपने सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री बताया, फिर ज्ञान सर ने आपको बायोलॉजी बताया, फिर मैं आके आपको फिजिक्स बता दिया। जितने भी अगर शुरू से अंत तक वीडियो को देखे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितने अभी नहीं देखे हैं, जितने सोच रहे हैं कि वीडियो लंबी है, इसको मैं कैसे देखूं, एक एक टॉपिक्स अगर आप देख लेंगे, अगर अभी भी आप नहीं जागे हैं, अभी भी अगर नहीं जाग पाएंगे, तो फिर आप साइंस में अच्छा एक स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा, अगर ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ चाहिए, पूरा का पूरा मैटर का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है सेम नाम, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। अब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। अगर तनिक भी जुड़ने में कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो इस नंबर पर जरूर मैसेज करें 9120537775। आप इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे, आपको ये सारा का सारा जितना मैं मैटर आपको बताया, या उससे अच्छा ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। अगर उस तनिक भी आपको ग्रुप में ज्वाइन करने में या कहीं भी आपको परेशानी आ रही है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर देंगे या मैसेज कर देंगे, आपको मैं पूरा बताने का, एक्सप्लेन करने का पूरा कष्ट करूंगा। आपको सारा का सारा जितना भी आपके मन में डाउट होगा, उसको क्लियर करने का कार्य करूंगा। तो चलिए मिलता हूं फिर किसी एक नए बेहतर वीडियो के साथ, इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ मैं मिलूंगा अपने फिर नेक्स्ट वीडियो पे, इसी जोश। तो प्लीज आपसे उम्मीद चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। मिलता हूं कल की वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।